नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लेसन को आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड पेज। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब महासागर से बादल ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves. Heavy fog, भारी धुंध। Cold waves, ठंडी लहरें, शीत लहरें। Unexpected, असंभावित। Warmth, गर्मी। पिछले कई दिनों के असंभावित गर्मी अब शीत लहरों से भारी भारी धुंध रात को खींच रही थी। सदा वाज्ड मिस्ट्स हाइड outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, writhing around the pines. Mist का मतलब भी धुंध है। Outlines, सीमा रेखा। Island, द्वीप, टापू। Shore, समुद्री तट। And then come creeping up the beach below the house, बीच समुद्री तट। रिदिंग, लपेटना। राउंड द पाइन्स, चीड़ के पेड़। सदाओं समुद्री तट के पास छोटे द्वीप समूह के सीमा रेखा के पीछे धुंध को छुपते हुए देख रहा था और फिर उसको घर के नीचे समुद्री तट की ओर धीरे धीरे आते हुए देख रहा था और चीड़ के वृक्षों के चारों ओर लपेटे लगाते हुए देख रहा था। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। कुछ ही मिनटों में धुंध घर के चारों ओर भी लिपट गई होगी। Then he would go into the room, फिर वह कमरे में चला गया। where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children, जहाँ उसकी पत्नी हाना अपने 2 बच्चों के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। But at this moment the door opened, लेकिन इसी पल दरवाज़ा खुला। And she looked out, और उसने बाहर देखा। A dark blue woolen हाउरी ओवर हर किमोनो। डियर स्टूडेंट्स, किमोनो क्या होता है? ये जापानी चोगा होता है। जो जापानी लोग आम पोशाक पहनते हैं उसको किमोनो कहते हैं, और किमोनो के ऊपर जो पोशाक डाली जाती है उसको हाउरी कहते हैं। ये जैकेट टाइप होती है, खुली जैकेट जो रस्सियों से जकड़ी हुई होती है। परंतु इस पल दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा। उसके किमोनो के ऊपर एक काला गहरा नीले रंग का ऊनी जैकेट थी। शी केम टू हिम, किसके ऊपर? सदाओं के शरीर पर। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली बट पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक वह उसके पास आई और उसने उसकी बाजू में अपनी बाजू डाली। जैसे वह खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, वह हैना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। लेकिन जब तक उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वह जापानी ही थी, वह उसे प्रेम करने का इंतज़ार करता रहा। His father would never have received her unless she had been pure in her race.
रेस मीन यहाँ पर राष्ट्र है देश को, वैसे रेस मीन जाति होती है, रेस दौड़ भी होती है, लेकिन यहाँ रेस का मतलब राष्ट्र। उसका पिता उससे कभी भी नहीं मिला था। यदि वह कभी भी नहीं मिलता यदि वह उसके राष्ट्र की न होती, अर्थात वह जापान की न होती, तो he wondered often whom he would have married. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally, at an American professor's house. लिटरली का मतलब स्पष्ट अर्थों में वह हैरान होता है कि वह किससे शादी करता कि यदि वह ऐना से नहीं मिलता, और भाग्यवश वह उसको सामान्य ढंग से मिल गई थी। स्पष्ट अर्थों में बाय चांस एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर मिली थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। प्रोफेसर और उसकी पत्नी उनके कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए चिंतित रहते थे, और विद्यार्थी जो निराश होकर बोर होकर उनकी इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। एक्सेप्ट स्वीकार करना। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. Voluble mean talkative, बातूनी। सदाव अक्सर हाना को बताता था कि वह लगभग प्रोफेसर हार्ली के घर चला ही उस रात को नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पर कमरे वर सो स्मॉल, बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन बहुत खराब था। प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी इतनी बातूनी थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वह चला गया। एंड देयर हैड फाउंड हैना, और उसको वहाँ हैना मिल गई। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी। एंड हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया, ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि बिल्कुल संभव हुआ तो वह उसे प्रेम कर लेगा। उसने ऐसा फैसला किया। Now he felt her hand on his arm. अब उसने अपनी बाजू पर उसका हाथ महसूस किया। And was aware of the pleasure. Pleasure mean खुशी, और उसने वह खुशी का आभास हुआ। इट गेव हिम, उस स्पर्श से जो उसको मिली। इवन दो दे हैड बीन मैरिड यर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, यद्यपि उनको शादी हुए इतने वर्ष हो ही गए थे कि उनके 2 बच्चे हुए। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, पहले उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई का कार्य पूरा किया था। एंड हैड कम होम टू जापान, और वे अपने घर जापान आ गए थे। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसका पिता उससे मिला था। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, शादी को पुराने जापानी ढंग से किया गया था। ऑल्दो सदाव एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर द बिफोर हैंड, यद्यपि हैना और सदाव शादी से पहले हर मुद्दे पर बहुत सी बातें कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूर्ण रूप से खुश थे। सी लैड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, उसने
उसके बाजू के पास अपना गाल टिकाया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। यहाँ पर मिस्ट जो काई है, समुद्री तट पर धुंध के अंदर से जो काई दिखाई दे रही है पानी से, उसको मिस्ट कहा गया है। और इसी पल दोनों ने कुछ पानी के काई से कुछ काला बाहर आते हुए देखा। इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वह महासागर के द्वारा फेंक कर बाहर फेंका गया था। फ्लंग अप, फ्लंग इट सीम्ड, ऐसा लगता था, टू हिज फिट बाय ए ब्रेकर, और ब्रेकर लहरों का उछाल, ऊंची लहरें, ऊंची लहरों से उसके टांगों के टकराने से ऐसा लगता था कि वह फेंका गया था लहरों के द्वारा। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, स्टैगर्ड मीन लड़खड़ाना, वह कुछ कदम लड़खड़ा कर चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसका शरीर काई से बाहर दिखाई पड़ा। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसकी बाजुएं उसके सिर के ऊपर थी। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, कर्ल्ड मीन घुंघराला, घुमावदार, और फिर घुमावदार काई उसको एक बार फिर उसने छुपा गई। पानी के झाग में वह दोबारा फिर छुप गया। डियर स्टूडेंट्स, आज लेसन को यहीं तक रीड करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।